शादी का मंडप सजा है, वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा फैसला लिया जा रहा है जो सब कुछ हमेशा के लिए बदलने वाला है। निक्की घबराते हुए अपनी दीदी रूहानी के कमरे की खिड़की और दरवाजे बंद करने भागती है क्योंकि बाहर आंधी चल रही है। लेकिन कमरे के अंदर उसे एक ऐसा फॉर्म मिलता है जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कोई आम कागज नहीं बल्कि शारदा सेवा वृत्त संस्था का फॉर्म है जहां इंसान अपनी पूरी जिंदगी लोक सेवा और ब्रह्मचर्य के नाम कर देता है। निक्की का दिल बैठ जाता है। उसे समझ आता है कि उसकी समझदार और फाइटर दीदी रूहानी ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और आत्मघाती कदम उठा लिया है। वो तुरंत जसलीन भाभी को फोन लगाती है और रोते हुए बताती है कि दी ने हमेशा के लिए संसार का मोह छोड़कर उस संस्था में जाने का फैसला कर लिया है। निक्की कहती है कि भाभी मुझे बहुत डर लग रहा है। अब अगर उन्हें इस रास्ते पर आगे बढ़ने से कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ गुरु है। आप प्लीज कैसे भी करके ये बात गुरु तक पहुंचा दीजिए, वरना ये दोनों अपनी जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद कर लेंगे। उधर संस्था के भीतर बहुत ही कम उम्र में डॉक्टर रूहानी सहाय अपनी जिंदगी के सारे सांसारिक बंधनों को काटने के लिए तैयार बैठी हैं। संस्था की प्रधान माँ उनसे पूछती हैं कि डॉक्टर रूहानी, तुम्हारी एप्लीकेशन तो हमें मिली है, पर क्या तुम इतनी छोटी उम्र में इस सात्विक और कठिन जीवन को अपनाने के लिए तैयार हो? क्या तुम जानती हो कि यहाँ एक बार आने के बाद तुम्हें आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा? न तो तुम बाहर की दुनिया से कोई संपर्क रख पाओगी और न ही अपने परिवार से। यहाँ सिर्फ और सिर्फ सेवा है। रूहानी की आंखों में एक गहरा दर्द है। वो बिना किसी हिचकिचाहट के कहती हैं कि मुझे हर साधना स्वीकार है। आज से मैं अपने आप को दाम्पत्य के सारे रिश्तों से मुक्त करती हूँ और मेरे जीवन का एकमात्र आधार सिर्फ लोक सेवा होगा। जब उनसे पूछा जाता है कि आखिर इस उम्र में ऐसा फैसला क्यों, तो वो रुंधे गले से कहती हैं कि मैंने इतनी सी उम्र में जिंदगी का हर रंग देख लिया है, हर ढंग जी लिया है। अब मुझे किसी समाज या परिवार से कोई रिश्ता नहीं रखना। इसके बाद उन्हें मंडप की तरफ ले जाया जाता है ताकि सांसारिक बंधनों को पूरी तरह से काटने की अंतिम रस्में पूरी की जा सकें, जहां उन्हें अग्नि के सामने कसम खानी है कि आज से उनका पुराना अस्तित्व मिट जाएगा और उन्हें एक नया नाम, एक नई दीक्षा दी जाएगी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि जहां रूहानी दुनिया छोड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ चौधरी साहब के घर में इश्क और सियासत का एक अनोखा ही खेल चल रहा है। शुभ मुहूर्त खत्म होने में सिर्फ आधा घंटा बचा है और चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। चौधरी साहब चिल्लाकर कहते हैं कि भैया, अंकल जी के टिकट की सारी फॉर्मेलिटीज अभी के अभी पूरी करवा दीजिए। तभी नागेश सर को आदेश दिया जाता है कि तुम सरकारी कागजात तैयार करो और सुनो, सिर्फ 10 मिनट के अंदर पार्टी कार्यालय से पार्टी प्रेसिडेंट का डिजिटल सिग्नेचर लेकर नागेश्वर जी का नाम दिल्ली वाले दफ्तर में भिजवाओ। वहीं खड़ा एक शख्स मन ही मन जहर उगल रहा है कि एक बार ये शादी हो जाने दो गुरु, फिर देखना मैं तुम्हें कैसे अपने अंगूठे के नीचे लेकर आता हूँ। मंडप पूरी तरह सजा हुआ है, संगीत बज रहा है। मेरा रब तू, तू मेरा सब तू, तुझको पुकारूं मैं हर दफा के बैकग्राउंड म्यूजिक के बीच समीर और सुबहमान के साथ दूल्हा बना गुरु वहाँ खड़ा है। तभी अचानक माहौल बदलता है और यादों का एक झोंका आता है। कोई भावुक होकर कह रहा है कि गुरु माँ, वो जाते जाते भी हमें जिंदा कर गई। उसने खुद की जान जोखिम में डालकर कंपाउंडर ने हमारे स्वाभिमान की रक्षा की और हमें पैसे खोने के लांछन से बचा लिया। ऐसा सच्चा साथी भला किसी को मिल सकता है क्या? कंपाउंडर ने हमारे रिश्ते को सही इनाम दिया है, लेकिन अफसोस कि हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी ही हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा गम बन गई। सब लोग तरसते हैं ऐसे साथी के लिए। हमें साथी तो मिला पर उसका साथ नहीं मिल पाया। तभी माँ ढाढ़स बंधाते हुए कहती हैं कि हौसला रखो बेटा, देर से ही सही लेकिन जीत हमेशा सच की ही होती है। बेटा पलटकर पूछता है कि माँ, क्या आपको अब भी सच पर भरोसा है? माँ कहती हैं कि मेरा मन तो यही मानता है, लेकिन एक सच यह भी है कि जो 2 शर्तें तुमने मेरे सामने रखी थीं, सामतय वो अब पूरी हो चुकी हैं, इसलिए अब तैयार होकर नीचे आ जाओ। तभी वहां ललिता जी आती हैं, जिनकी चतुराई देखकर गौतम बापू कहते हैं कि बहुत खूब ललिता जी, बिना मेरा नाम बीच में घसीटे आपने इस बड़ी समस्या का बहुत ही खूबसूरत हल निकाला है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपके पति और ननंद को मैं बहुत जल्द जेल से बाहर निकलवा दूंगा। ललिता जी और उनके लोग हाथ जोड़कर कहते हैं कि गौतम बापू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब से आप पुरारी जी को सिर्फ अपना सेवक ही समझिए। इस बेगानी हवेली में हम सब आपके अपने हैं और आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहेंगे। इसके बाद पंडित जी मंत्रोच्चार शुरू करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ के मंत्र गूंजते हैं और शादी की रस्में शुरू होने ही वाली होती हैं कि दुल्हन बनी तेजस्वी अड़ जाती है। वो कहती है कि पंडित जी, शादी की रस्में शुरू होने से पहले मैं एक बार अपने दूल्हे की मुंह दिखाई करना चाहती हूँ। गुरु अपना सेहरा हटाओ। गुरु जैसे ही अपना सेहरा हटाता है, सबकी सांसें थम जाती हैं। तेजस्वी कहती है कि चलो अब तसल्ली हो गई। पंडित जी प्लीज अब आगे की रस्म शुरू कीजिए। पंडित जी गठबंधन के लिए दोनों को बुलाते हैं और सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके के पवित्र मंत्रों के साथ सिंदूर दान की विधि शुरू होती है। लेकिन तेजस्वी यहाँ भी अपनी जिद पर अड़ी है। उसने दूल्हे का हाथ कसकर पकड़ रखा है। पंडित जी कहते हैं कि बेटी, हाथ छोड़ोगी तभी तो सिंदूर दान हो पाएगा ना। तेजस्वी सस